डब्ल्यूएचओ और डेटा फॉर इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में हर साल लगभग 90 से 100 लाख मौतें होती हैं, जिनकी ज़्यादातर वजह बीमारियां हैं। 90s और 2000 के एरा में ये जो बीमारियों से होने वाली मौतों का नंबर था, वो लगभग कम्युनिकेबल डिजीज के कारण था। पर अब ट्रेंड बदल चुका है। अब ज़्यादातर मौतें हो रही हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब असंक्रामक रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर, बाकी सब। नमस्कार नागरिकों, नागरिक में आपका स्वागत करता हूं। आज नागरिक में हम लेकर आए हैं आपके लिए सवाल। यह सवाल एक सिस्टम से नहीं, किसी सरकार से नहीं, ये सवाल आपको खुद से करना है अपनी हेल्थ के लिए। ये टॉपिक सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है और हम ज्यादातर इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, पर यकीन मानिए, जो नागरिक अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है, वो एक सही समाज की नींव कभी नहीं रख सकता। आज हमारे देश में हर साल लगभग 28 से 30% मौतें हार्ट डिजीज की वजह से हो रही हैं। 12 से 15% मौतें हो रही हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। 7 से 10% मौतों का कारण सिर्फ लंग से रिलेटेड बीमारियां या फिर सांस संबंधी बीमारियां हैं। लगभग 9% मौतों की वजह कैंसर है और ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैं डेटा आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2023 का है। आज 2025 या 26 के डेटा में ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है, क्योंकि हमारे देश में हर साल लगभग 5 से 7% मौतें सिर्फ डायबिटीज की वजह से हो रही हैं। ये मौतें सिर्फ बीमारियों की वजह से नहीं हो रही हैं, इनका प्रमुख कारण है इग्नोरेंस। हमारा और आपका इनके प्रति जागरूक ना हो रहा, इनको इग्नोर करना। क्योंकि डायबिटिक, शुगर, बीपी जैसी छोटी समस्याओं को, जिसे हम और आप छोटा मानते हैं, इनको पालने का काम करता है मोटापा और लेजीनेस। आज भारत में लगभग 23 से 28% ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बैठे रहने को या मोटापे को रिस्क मानते हैं। 40% लोग हैं जो इसके लिए जागरूक हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। बाकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोटे होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बाकी लोग इग्नोरेंस में जी रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, पर इस लेजीनेस और इस मोटापे की वजह से जो समस्याएं आती हैं, जो हेल्थ में इश्यूज आते हैं, आपके पॉकेट पर जो असर पड़ता है, उसके बाद जो होता है वो देखा नहीं जाता। ये बात समझिए आप। ये बीमारियां इतनी खतरनाक और जानलेवा हैं, फिर भी काफी कॉमन सी लगती हैं, क्योंकि आज बीपी, शुगर लगभग हर घरों में है। इनको साइलेंट किलर कहा जाता है, पर अगर आप ये बीमारियां इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अगर आप किसी ओल्ड एज के इंसान से पूछेंगे और वो कहता है कि उसे बीपी या शुगर नहीं है, तो आप शॉक में आ जाएंगे। इवन ये बीमारियां आजकल 28 से 30 साल के बच्चों में या फिर यंग लोगों में भी कॉमन हो रखी हैं। कुछ महीने पहले मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया हार्ट अटैक की वजह से। ये बहुत दुखद था, साथ ही मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी कि 23 या 24 साल का इंसान हार्ट अटैक से कैसे मर सकता है। पर अभी मैं ये वीडियो लिखने के लिए जब अपनी रिसर्च कर रहा हूँ और इस रिसर्च में मुझे जो खतरनाक फैक्ट्स पता चले हैं, तो मैं हैरान हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक की वजह से मर रहा है। इस रिसर्च के हिसाब से लगभग 25% से हार्ट अटैक वाला जो एज ग्रुप है, वो 40 साल से कम उम्र के लोगों का है। 2005 में हार्ट अटैक की एवरेज एज जो थी वो 52 ईयर्स की थी। आज वो 2025 में सिर्फ 39 साल रह गई है। 2015 में ये एज बल्कि 49 साल थी। सोचिए कितना अंतर आ रहा है। अगर आप 39 साल के हैं तो शायद आपको भी हार्ट अटैक आने का खतरा है। युवाओं में पिछले 10 या 15 सालों में सडन कार्डियक का जो खतरा है वो 20% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसकी वजह क्या है? भाग दौड़ भरी जिंदगी, ट्रैफिक में फंसे रहना, घंटों काम करते रहना, ध्यान से खाना पीना ना खाना या फिर सोने में ध्यान ना देना। लोग अपने जीवन को लेकर इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतना कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं कि अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भूल चुके हैं। लोग सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपने काम को तो शिद्दत के साथ निभाते हैं, पर अपनी हेल्थ को नहीं। एक्चुअली इन सब चीज़ों की वजह आपको पता है। आप जानते हैं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, पर शायद आप इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। और इसका कारण कहीं ना कहीं आदत है। जब आपको याद होगा, आप बच्चे थे तो आपके माता पिता कहते थे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, पर ऐसे कम ही पेरेंट्स हैं जो कि कहते हैं सुबह 4 बजे उठकर व्यायाम करो, क्योंकि व्यायाम करने से आप स्वस्थ रहोगे। अगर बीमारियों की बात आती है तो इंडिया में लोग कहते हैं कि खाया पिया करो। मोटे व्यक्ति को बोलते हैं ये खाते पीते घर का है। और इससे काफी कॉमन
इंडिया में काफ़ी कॉमन माहौल भी हो चुका है। कोई अशेम्ड फ़ील नहीं करता है कि अच्छा मैं मोटा हूँ, मुझे अपना पेट कम करना चाहिए, मुझे अपनी कमर कम करनी चाहिए क्योंकि मैं तो खाते-पीते घर का हूँ। अगर कोई पतला-दुबला इंसान जा रहा है, वो बीमार है। जहाँ तक आदत की बात है जो मैंने की, आप बच्चों में अगर ये आदत नहीं डालते, आप बच्चों को इसके लिए जागरूक नहीं करते, अभी से सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव या फ्यूचर की टेंशन उनके अंदर डाल के रखते हैं, तो वही बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाएँगे, वही बच्चे जब जॉब के लिए जाएँगे, तो शायद वो बच्चे फिर से अपनी लाइफ़स्टाइल या हेल्थ के लिए सीरियस ना हों। वो सिर्फ़ काम करेंगे और उनके लिए अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी लाइफ़स्टाइल सही करने के लिए समय ना मिले। ग्रामीण इलाकों में भी ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि लोग लेज़ी हो चुके हैं। लोग काम करने से इतराते हैं और उन चीज़ों से दूर भागते हैं। साथ में गरीबी भी एक वजह है जिसके कारण लोग ना ही अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, ना ही लगातार हर महीने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। इस पर ख़ैर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज मैं बात करता हूँ आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के हिसाब से जहाँ पर 80% से ज़्यादा मौतों को टाला जा सकता है। हाँ जी, ये जो मौतों का नंबर मैंने आपसे शेयर किया, इन सारी बीमारियों से होने वाली मौतों को आप टाल सकते हैं और टालने के लिए कोई बहुत कठिन कदम नहीं है। डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर के अनुसार नेशनल प्रोग्राम ऑफ एनसीडीज़ पर आधारित एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कहती है कि अगर आप 30 से 45 मिनट की डेली एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने खाने में नमक और चीनी की मात्रा को नियंत्रित करके रखते हैं, आप अगर अपने कमर और अपने पेट बढ़ने का ध्यान देते हैं, तो आप अपने हृदय रोग, बीपी, शुगर जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 400 से 500 ग्राम फाइबर लेते हैं अपने भोजन में रोज़, तो शायद आप अपने बीएमआई को 18.3 से 23 के बीच में रख सकते हैं। आप फिट रह सकते हैं और आप हार्ट जैसी डिज़ीज़ को दूर भगा सकते हैं। अगर आप तंबाकू, शराब या फिर मादक पदार्थों का सेवन डेली नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं लेते हैं, तो शायद आप कैंसर या लीवर की समस्याओं से बचे रह सकते हैं। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो भी आप अपनी जीवन को बचा सकते हैं। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आपको कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं अपने लिए, अपने आप से सवाल करने हैं कि क्या आप अपनी लाइफ़स्टाइल से संतुष्ट हैं या आप उसे बदलना चाहते हैं? आप डेली 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करें। मैं समझ सकता हूँ अगर आपकी लाइफ बिज़ी है, आप बहुत ही परेशान हैं अपने काम को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक तो ज़रूर करें। हफ्ते में लगभग 5 दिन तो घर का खाना खाएँ या फिर जंक फूड खाने को अवॉइड करें और सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता फैलाना। अपने बच्चों को सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं, कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, अपने बच्चों को हेल्थ के लिए भी रेडी करें, उनको हेल्थ एजुकेशन दें। और साथ ही अगर आप किसी और इंसान को, अपने किसी प्रियजन को जागरूक करना चाहते हैं, तो हमारा ये वीडियो उन तक शेयर करें, जिससे वो लोग मोटिवेट हो सकें, अपनी लाइफ़स्टाइल पर क्वेश्चन कर सकें और अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकें। याद रखिए बीमारियाँ पहले आती हैं, मौत बाद में और इनके बीच में आता है आपका डिसीज़न। तो आपका क्या डिसीज़न है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए नागरिक को फ़ॉलो करें। जय हिंद।